मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 5 फरवरी 2025, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। मध्य रात 12:36 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों भरनी नक्षत्र है। रात 8:33 के बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। रात 9:19 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। दोपहर 1:32 के बाद बहुकरण शुरू होगा। और मध्य रात 12:36 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो मकर राशि में होगा, चांद मेष राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:13 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:33 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोराज्ञा प्रवर्तमान सद् ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिक्पाके महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभावदि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे शुक्ल पक्षे सौम्य वासरे भरणी नक्षत्रे शुक्ल योगे विष्टिकरणितायाम अष्टमी शुभतिथो वीर गोत्रोत्पन्नवम मैं कड़ाप्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 1:32 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 7, 13, 16, 17, 20 और 21। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 11 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 10, 17 और 25। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 16 और 17। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 10, 15, 17 और 21। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7 और 14। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 20, 21, 22, 23 और 25। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 10, 15, 17 और 21। भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 12, 13, 14, 20 और 24। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 7, 10, 15, 17 और 21। इसमें आप केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को छोड़कर किसी भी देवी देवताओं के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें। अगर घर पर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर यानी दूसरे दिन से उसी मूर्ति पर आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है रोजाना। अगर आप ऐसा अभिषेक नहीं लेंगे तो मूर्ति में जागरूकपना नहीं रहेगा। जो मंदिर में रहता है पंडित के माध्यम से वहां पूजा अर्चा होती है, अभिषेक होता है और वहां जागरूकपना ज्यादा होता है। इसके कारण तो आपका कर्तव्य बनता है कि अभिषेक लेना। अगर नहीं लेते तो फिर ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी एक दिन खंडित मानी जाती है और उसे विसर्जित करना पड़ता है दोस्तों। ये ख्याल में रखो दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कि आप मुझे
कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क कर सकते हैं। फिर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपके विधि में कोई बाधा ना आवे और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो कृपा करके आप नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, खुद होके या पंडित के माध्यम से, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों बुधाष्टमी है। जिनका जन्म कुंडल में बुध खराब होता है उन्हें ये व्रत करना जरूरी है। तो बुध का कुछ समय कुछ हद तक शुभ हो जाता है, वो आपको शुभ फल देता है दोस्तों। तो दुर्गाष्टमी भी है दोस्तों। दुर्गाष्टमी का व्रत आप अगर निरंतर करते हैं दोस्तों, तो ये व्रत आपको करना है नियमों का पालन करते हुए। दुर्गा माता के मंदिर में जाके विधिवत दर्शन लेना है दोस्तों, फिर घर पर आकर आपको उपवास छोड़ना है दोस्तों। भीष्माष्टमी भी है दोस्तों। भीष्म के नाम से आप अगर जल जल तर्पण करते हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा होता है, आपके पापों का नाश होने की चांसेस ज्यादा होती है दोस्तों। दोस्तों दोपहर 1:33 तक भद्रा योग है, ये अशुभ योग है। अगर आप कोई काम करेंगे तो वो बिगड़ सकता है दोस्तों, इसके लिए आपको ये समय छोड़कर इस समय के बाद आपको कोई काम हाथ में लेना है, महत्वपूर्ण काम, ताकि उसमें आपको यश प्राप्त हो। अष्टमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर अष्टमी तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन विधिवत करे, पंडित के माध्यम से करे और पितर काल में करे दोस्तों। तब जाकर आपकी पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होता है, वो काम को बिगाड़ देता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस 1.5 घंटे काल में अति महत्वपूर्ण काम ना करें, और कोई समय करें ताकि आपको पूरा उसमें यश प्राप्त हो। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में गुरु कल तक स्तंभी रहेगा दोस्तों, फिर पहले जैसा मार्गी हो जाएगा। मंगल 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक वक्री है, इसके बाद वो मार्गी हो जाएगा। ये दोनों ग्रह आपको कैसे फल देंगे, तो जैसे आपके जन्म कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार वो फल प्रदान करेंगे। वो फल चाहे फिर शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, या मिश्र स्वरूप का हो सकता है, स्थान संबंधी या दृष्टि संबंधी। तो अधिक जानकारी के लिए आपके लिए कैसा है ये दोनों ग्रह, इसके लिए आपको नजदीकी ज्योतिष से संपर्क करके जानना चाहिए, अगर जानना चाहते हो तो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम शिव शंभो महादेव।